हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेस। तो आपको इस चैप्टर में फूड और उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अब हम देखें इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले उन्होंने देखिए यहाँ से कहा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। देखो भाई, हर एक जिंदा चीज़ जो है, अगर इस दुनिया में जिंदा है तो उसको जिंदा बने रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। और उसको बढ़ने के लिए भी फूड चाहिए है। फूड कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम फूड लेंगे तो हमारे शरीर की ग्रोथ, वृद्धि वगैरह होगी, हम बढ़ेंगे। अगर हम फूड नहीं लेते हैं तो हम वैसा नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ टू रिपेयर वर्न आउट टिश्यू एंड सेल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। उन्होंने 2-3 बातें और कही हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही। फूड हमको एनर्जी भी देता है, जिससे हम वेरियस मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगला है फूड से हम रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यू भी कर सकते हैं। यानी रिपेयर यानी कि सुधार करना, ठीक करना। वॉर्न आउट टिश्यू यानी टूटे फूटे टिश्यूओं को, यानी हमारे शरीर में जो टूट फूट हुई है उसको भी हम उस खाने से मिली चीज़ों की मदद से जोड़ लेते हैं, और ये हमको बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। तो फूड तीनों चीज़ें करता है। ये हमको एनर्जी देता है, ये हमारी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है, और हमारे शरीर की टूट फूट को भी ठीक कर देता है। तो देखो ना, फूड कितना काम की चीज़ है। हम देखें कि द फूड लिखा है दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन सब्सटेंसेस को कहते हैं भाई न्यूट्रिएंट। तो फूड में वो चीज़ें जो ये सब काम करवाती हैं, क्या क्या काम? एनर्जी देना, वॉर्न आउट टिश्यू को रिपेयर करना, और डिजीज से मदद करना। ये सारी चीज़ें फूड में मौजूद, ये सारे काम फूड में मौजूद जो चीज़ें कराती हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर हम देखें द फूड आइटम्स दैट वी ईट इन अवर डाइट एवरी डे फॉर्म्स अवर स्टेपल फूड। और जिन खाना को हम रोज़मर्रा में खाते हैं, मतलब रोज़ रोज़ लगभग खाते हैं, हर डेली लाइफ में खाते हैं, वो हमारे खाने का रूटीन सा बन गया है, उनको हम स्टेबल फूड, वो हमारा स्टेबल फूड बन जाते हैं। जैसे आप सब्जियां रोज़ खाते हैं तो आपकी सब्जियां जो है वो स्टेपल फूड हो गई। आगे कहा है स्टेपल मतलब मेन, मुख्य। वी गेट अवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। हमें अपना खाना दोनों प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अब प्लांट से हमें क्या मिलता है, हम क्या खाते हैं, और एनिमल से हमें क्या मिलता है, हम क्या खाते हैं, वो हम चीज़ें सारी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहा है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स मतलब पौधों से खाना लेना। तो हम देखो भाई, पौधों से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, फलें लेते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, और हम वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से लेते हैं। कोई प्लांट का रूट हम लेते हैं, कोई प्लांट का स्टेम हम लेते हैं, कोई प्लांट का लीफ हम लेते हैं। तो किस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं वो हमको जानना है, क्योंकि हर एक प्लांट का सब पार्ट नहीं खा सकते। आप मैंगो प्लांट की पत्तियां नहीं खा सकते, उसका फ्रूट खा सकते हो ना, और पालक प्लांट की पत्तियां खाते हो। तो देखते हैं स्पिनाच की। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, फिल्मों वाला प्रोड्यूसर नहीं। प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आगे लिखा है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक फ्रूट, रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स एंड सीड्स आर सर्व एज फूड। और अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम फूड की तरह खा सकते हैं। रूट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस फ्रॉम दी प्लांट। और हमें प्लांट से फ्रूट मिलता है यानी कि फल मिलता है, वेजिटेबल यानी सब्जियां मिलता है, सीरियल्स यानी अनाज मिलते हैं, पल्सेस यानी दालें मिलती हैं, ऑयल्स यानी कि तेल मिलते हैं जैसे सोयाबीन वगैरह, स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, और बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ यानी कि जिन्हें आप पी सकते हो जैसे चाय कॉफ़ी, वो हमको मिलते हैं। अब उधर मत जाना तुम लोग। हाँ, आगे लिखा है अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट खाते हैं। तो पहला पार्ट जो आया है उभर के, वो लिखा है इन्होंने एडिबल रूट्स। हम रूट्स को खाते हैं कुछ प्लांट की। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देम। तो भाई प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है वो उनको इन प्लांट्स जैसे कैरेट प्लांट, टर्निप प्लांट, रेडिश प्लांट और बीट रूट का प्लांट, ये अपना खाना बना के रूट्स में इकट्ठा कर लेता है, जिससे वो रूट सॉलो अप हो जाती हैं। अब देखो, घास की रूट ऐसी नहीं होगी, लेकिन कैरेट की रूट ऐसी ही होती है, क्योंकि उनमें खाना स्टोर करके रखते हैं कैरेट के प्लांट।
दीज रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल, और इन रूट को वेजिटेबल की तरह हम खा सकते हैं। अब अगला जो हम देखें एडिबल स्टेम्स। अब हम कुछ चीज़ों के स्टेम्स को, कुछ प्लांट के स्टेम को खा सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कैरेट को क्या कहते हैं, रेडिश को क्या कहते हैं, टर्निप को क्या कहते हैं और बीट रूट को क्या कहते हैं, ये आपको खुद पता लगाना है। बहुत सिंपल है, आप पता लगा सकते हो। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, देखिए, सर्च करिए, पता लगाइए। आगे है एडिबल स्टेम्स, स्टेम ऑफ सम प्लांट लाइक पोटैटो, जिंजर, ऑनियन आर ईटन एज फूड। कुछ प्लांट के हम स्टेम को फूड की तरह खाते हैं, हाँ, क्योंकि उनमें जो खाना प्लांट बनाएगा वो स्टोर करेगा स्टेम्स में। दीज स्टेम्स कैन बी ग्रोन बिलो और अबव दी सॉइल, और ये स्टेम या तो ज़मीन के नीचे हो सकते हैं या फिर ऊपर हो सकते हैं। एंड आर मॉडिफाइड टू स्टोर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, और ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड का मतलब है इनमें फूड प्लांट जमा कर सकता है, आमतौर पर तने में जमा नहीं करता है। स्टॉक्स ऑफ सम प्लांट लाइक सुगरकेन, कैलरी, पोटैटो, ओनियन, जिंजर एंड बैम्बू आर ऑल्सो ईटन एज फूड। और स्टॉक मतलब होता है स्टेम ही, तो इन प्लांट के स्टेम को हम खा सकते हैं। अब आगे लिखा है एडिबल फ्लावर या एडिबल फ्लावर। एडिबल फ्लावर्स, कुछ प्लांट के हम फ्लावर्स को खा सकते हैं। तो फ्लावर्स और सम प्लांट लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर ईटन एज फूड। तो कुछ प्लांट के हम फ्लावर को खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। आगे लिखा है एडिबल लीव्स। कुछ प्लांट की बेटा हम लीव्स खा सकते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक स्पिनाच, लेट्यूस, कोरिएंडर, मिंट एंड कैबेज आर ईटन एज फूड। तो कुछ प्लांट हैं, जैसे ये पालक वगैरह हो गया और धनिया हो गया, इन सब के हम क्या करते हैं, पत्तियों को खा सकते हैं। तो आपको देखना है, तो आपको बता दें कि लेट्यूसे को सलाद पत्ता या काहू भी कहते हैं। यहाँ पर एक सेलरी नाम का एक ये था, प्लांट था, ये एक्चुअली अजवाइन का है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सारी मीनिंग्स मैं एंड में बताता जाऊँगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए बस समझाऊँगा अभी। एडिबल फ्रूट्स, कुछ प्लांट के हम फ्रूट को खाते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा। तो देखो भाई, अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं, देखो कंफ्यूज मत होना, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम प्लांट से बहुत सारा खाना लेते हैं, लेकिन प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ऐसे पार्ट होते हैं। तो हम कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, हम बस वो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुछ प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं, जैसे उन प्लांट के नाम है एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स और गुआवा। इन प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। इन प्लांट के फ्रूट को भी उन्हीं प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। जैसे मैंगो ट्री के फ्रूट को मैंगो ही बोलेंगे, एप्पल ट्री के फ्रूट को एप्पल बोलेंगे। तो बस यही है, हम उस एडिबल फ्रूट्स को खाते हैं कुछ प्लांट के, ये लिखा हुआ है। अब आगे लिखा है एडिबल सीड। कुछ प्लांट के हम सीड को खाते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य होता है, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। हम सीड को खाते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज और दालें। सीरियल्स एंड पल्सेस आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स। सीरियल्स फॉर्म अवर स्टेपल फूड। और ये सीरियल्स और पल्सेस जो हैं वो प्लांट के सीड हैं, जैसे गेहूं या चावल है वो सीड के रूप में लगता है, मक्का भी सीड के रूप में लगता है। और सीरियल्स हमारा स्टेबल फूड है, मुख्य भोजन है, इन्हीं को हम लोग खाते पीते हैं डेली की लाइफ में, सब लोग खाते हैं। वीट, राइस, बार्ले, यानी कि राइस का मतलब है चावल, वीट का मतलब है गेहूँ, बार्ली मतलब जौ, मेज मतलब मक्का। ये सारी चीज़ें हम, ये सारे एग्जाम्पल सीरियल्स के हैं, इनको हम खाते हैं। किडनी बीन्स, सेमे, ग्रीन ग्राम्स, पिजन पीस। किडनी बीन एक्चुअली एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, आप इसको राजमा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन ग्राम, जिसको आप एक्चुअली मूंग के नाम से जानते हैं, हरा चना भी उसको कहते हैं, हरा चना नहीं सुना होगा, मूंग के नाम से सुना होगा। और पिजन पीस को अरहर भी बोलते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दालों के, पल्सेस के एग्जाम्पल हैं।
अब हम इन प्लांट एडिबल सीड्स खाते हैं और एडिबल सीड्स में दो कैटेगरी होती हैं, सीरियल्स होते हैं और पल्सेस होते हैं। सीरियल्स के बारे में बता चुके कि राइस, व्हीट और बार्ली, और इसमें किडनी बीन्स यानी कि होता है राजमा, ग्रीन ग्राम्स यानी कि होता है मूंग, और पिजन पीज यानी होता है अरहर। ये सारी चीज़ें हम खाते हैं प्लांट का। और ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? ये सीड वाला पार्ट है। आगे है स्पाइसेस। बहुत सारे प्लांट्स के जो है हम स्पाइसेस, बहुत सारे प्लांट के कुछ पार्ट को हम स्पाइसेस के रूप में देखते हैं या लेते हैं। तो हम इसमें पढ़ें सबसे पहले स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी मसाले। स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राइड पार्ट ऑफ प्लांट। स्पाइसेस क्या है? प्लांट के ही वो पार्ट हैं जिनको हमने सुखा के खाने के लिए, खाने में डालने के लिए तैयार किया है। क्यूमिन यानी जीरा, कोरिएंडर यानी धनिया, क्लोव यानी लौंग, कार्डमम यानी इलायची, टर्मरिक यानी हल्दी आर एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस। ये सारे के सारे स्पाइसेस के एग्जाम्पल हैं। पता नहीं है यहाँ पर, चलो ये स्पाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे हम देखें, ये मसालों के एग्जाम्पल है। आगे उन्होंने लिखा है दे आर एडेड वाइल प्रिपेयरिंग फूड टू गिव एरोमा, फ्लेवर एंड टेस्ट। और ये हम खाने को बनाते समय डालते हैं ताकि खाने में खास विशेष गंध, विशेष महक, विशेष स्वाद आ जाए। हर एक खाने का अपना अलग स्वाद होता है, वो किसकी वजह से? उसमें डाले गए मसालों की वजह से होता है। और अपना इंडिया तो है ही मसालों के लिए फेमस। सिनेमन इज ए ड्राइड बार्क ऑफ ए प्लांट। तो सिनेमन क्या है? ड्राइड बार्क है। सिनेमन दालचीनी, ये ड्राइड बार्क ऑफ ए प्लांट, ये सूखी हुई छाल होती है बस। आगे लिखा है बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ। कुछ प्लांट के हम पार्ट से पेय पदार्थ, पीने वाली चीज़ें बनाते हैं, चाय और कॉफ़ी बनाते हैं। तो देखते हैं, वी गेट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट। वी गेट कॉफ़ी, गेट मतलब लेते हैं, आफ्टर द कॉफ़ी बीन्स आर क्रस्ड एंड प्रोसेस्ड टू मेक कॉफ़ी पाउडर। हमें कॉफ़ी मिलता है जब कॉफ़ी की बीन्स को या फिर उसके दानों को, ये कॉफ़ी की बीन्स हैं, उसके दानों को क्रश कर दें, तोड़ दें और प्रोसेस कर दें, संशोधित कर दें टू मेक कॉफ़ी पाउडर। तो कुछ भी कह लो, कॉफ़ी की बीन्स से कॉफ़ी को तोड़कर उनको रोस्ट करके उनका कॉफ़ी पाउडर बनाएंगे, तब हमको कॉफ़ी, फिर हम उबाल के उनको पी सकते हैं। आगे लिखा है टी लीव्स ऑफ ए टी प्लांट आर ड्राइड, क्रस्ड एंड प्रोसेस्ड टू यूज देम एज टी पाउडर और टी लीव्स। और टी प्लांट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें बीन्स नहीं होता है। उसमें क्या होता है? लीव्स को हम क्रश करते हैं, ड्राई करते हैं और प्रोसेस करते हैं, संशोधित करते हैं, बहुत सारे स्टेप से गुजरते हैं, तब जाके हम उसको टी पाउडर या टी लीव्स के रूप में यूज़ कर पाते हैं। अब आगे लिखा है एनिमल सोर्स। तो ये तो थे प्लांट सोर्स से मिलने वाले खाने। अब हम देखते हैं कि हम लोग एनिमल्स से क्या क्या खाना ले सकते हैं, क्या क्या खाने के रूप में ले सकते हैं। तो लिखा है एनिमल एंड ह्यूमन बींग कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। और वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो एनिमल कोई भी अपना खाना नहीं बना सकता। देखो, ये मत कहना कि मम्मी खाना बना लेती है, वो खाना तैयार करती है। लौकी जो वो बनाती है तो वो मसाले बस डालती है उसमें। एक्चुअली लौकी है मेन फूड जो प्लांट ने बनाया है। तो ये मत समझना कि मम्मी खाना बना लेती है तो ऑटोट्रॉफ हो गई, नहीं। एनिमल्स आर अनदर सोर्स ऑफ फूड। एनिमल क्या है? सोर्स ऑफ फूड भी होते हैं, केवल प्लांट ही नहीं है। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल। सो हमें या इंसान एनिमल्स से मिल्क ले सकते हैं, गाय वगैरह का, मीट ले सकते हैं अलग अलग पक्षियों का, एग्स ले सकते हैं अलग अलग पक्षियों के, और हनी भी उनसे हमको मिलता है। सबसे पहले हम बात करें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो काउ, गोट एंड बफेलोज आर एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट मिल्क। काउ, गोट और बफेलो ऐसे एनिमल हैं जिनसे हम मिल्क लेते हैं, दूध हम लेते हैं। मिल्क इज़ यूज टू मेक फूड। और मिल्क से क्या बनता है? फूड बनता है। जैसे फूड, एक्चुअली फूड आइटम बनते हैं, पूरा नहीं था, फूड आइटम। तो मिल्क से कौन कौन से फूड आइटम बना सकते हैं हम? पनीर, बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड। ये सारी चीज़ें हम मिल्क से बना सकते हैं। चीज़ और जो कर्ड है और पनीर है, ये एक तरह के योगर्ट के ही टाइप होते हैं, मतलब उन्हीं से हम अलग अलग चीज़ें करके मिल्क से ही बना सकते हैं इनको। मिल्क प्रोडक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। और ये मिल्क प्रोडक्ट, ये पनीर हुआ, बटर हुआ, क्रीम हुआ, चीज़ हुआ, इन सारी चीज़ों को हम डेयरी प्रोडक्ट भी, दुग्ध, डेयरी उत्पाद भी कहते हैं। डेयरी मतलब वहाँ जहाँ बहुत सारे पशु बांधे जाते हैं, उनसे दूध वगैरह निकाला जाता है। आगे है मीट। अब इंसानों को मीट भी मिलता है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों का वो मीट खा सकते हैं। वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स लाइक चिकन, गोट, शीप, डक एट्सेट्रा। तो हम
चिकन का, गोट का, मुर्गे का या फिर बकरे का, शीप का और डक का, सभी पक्षियों इन चीज़ों का मांस खा सकते हैं, जरूरी नहीं है खाते हैं। मैनी पीपल डिपेंड ऑन मीट एज देयर स्टेपल फूड, और बहुत सारे लोग हैं आज भी जो भी मीट पे डिपेंड करते हैं उनके मुख्य खाने के लिए, यानी कि डेली का खाना उनका मीट से आता है। और यहाँ पर लिखा है एग्स, बहुत सारे बर्ड के एग्स भी लेते हैं। वी ईट एग्स ऑफ बर्ड्स लाइक हैन, डक एंड गूज, और इन बर्ड्स के हम एग्स को लेते हैं। तो जैसे ये मुर्गी हुआ, बतख हुआ, गूज को बतख ही कहते हैं एक प्रकार का, बतख का मांस, या फिर कुछ कुछ केसेस में हंस भी कह देते हैं। तो इन सब से हम इनके क्या लेते हैं, एग खा सकते हैं। अब आगे लिखा है हनी, हम बहुत सारे फूलों से मधुमक्खियाँ जो हैं वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं, फिर वो अपने सैलाइवरी ग्लैंड में या फिर उसे अपने कह लो मुँह में रखती हैं, फिर उसको हनी में, स्वीट सब्सटेंस में बदल देती हैं। तो हम ये देखेंगे, बीज कलेक्ट दी नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर, बीज नेक्टर किससे कलेक्ट करती हैं, फ्लावर से। दे कन्वर्ट इट इनटू ए थिक स्वीट लिक्विड कॉल्ड हनी, और बीज जो है वो फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करके उसको शहद में बदल देती हैं। दे स्टोर इट इन देयर हनी कॉम फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर, ये अपने इसे हनी कॉम में, या फिर ये देखो गोल गोल छत्ते से बने एक एक छत्ता, इसमें रखती हैं ताकि उसे पूरे साल वो यूज़ कर सकें, लेकिन तोड़ इंसान लेते हैं। वी ऑब्टेन इट फ्रॉम हाइव्स बाय कलेक्टिंग हनी कॉम एंड स्क्रैपिंग देम ऑफ, और इसको हम उनके हाइव से, उनके पूरे छत्ते से इकट्ठे करते हैं, उनके एक एक हनी कॉम को क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, उससे हमको ये शहद निकलता है। आगे लिखा है हनी इज़ यूज्ड इन कुकिंग, इट ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और ये खाने में यूज़ होता है, उसकी मेडिसिनल या फिर चिकित्सकीय प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। तो ये आपका ख़त्म हो गया कि भाई फूड कहाँ से मिलता है। अब वो बहुत सारे एनिमल्स हैं, किस तरह से फूड खाते हैं, क्या वो प्लांट ही खा पाएंगे, क्या एनिमल ही खा पाएंगे, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों खा लेते हैं, या फिर सड़े गले पदार्थ खाएंगे। तो उन सब के आधार पे हम पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और इन ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।